हम सब इस बात के गवाह रहे हैं कि जब से कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचानी शुरू की, सोशल मीडिया एक दूसरे की मदद का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। अनगिनत लोगों ने ऑक्सीजन, दवाइयों, प्लाज्मा और हॉस्पिटल बेड से जुड़ी जानकारियां साझा की। जिनको इनकी जरूरत थी उनके मैसेज को आगे बढ़ाया गया, जिनको इनकी उपलब्धता की जानकारी थी उनके संदेश जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए। ये सब करते हुए हम सब अपने इंसान होने का फर्ज निभा रहे थे। लोगों के मैसेज मात्र ये सोचकर आगे बढ़ा रहे थे कि शायद कहीं से कोई मदद मिल जाए और किसी का कोई अपना बच जाए। अब जबकि संक्रमण के मामलों में कमी आई है, तब भी यह सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया के जरिए लोग अब भी एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल भी अपना एजेंडा साधने के लिए शुरू कर दिया है। इसी का शिकार हुई है अभिनेत्री स्वरा भास्कर। दरअसल हुआ ये कि ट्विटर पर सनी नाम के एक यूजर ने इमरजेंसी मैसेज ट्वीट किया, जिसमें सुरेश चौहान नाम के कथित मरीज के लिए दवा मांगी गई। ये भी बताया कि कथित मरीज थाने सिविल अस्पताल में भर्ती है। उसका कथित नंबर भी डाला गया। जो दवाई मांगी गई उसका नाम बताया सिल्डेनाफिल। इसको कॉमन तौर पर वायाग्रा के नाम से जाना जाता है। जी, वही वायाग्रा जिसका नाम सुनकर लोग अक्सर हंस देते हैं। वही वायाग्रा जिसके लिए कहा जाता है कि यौन उत्तेजना बढ़ाती है। तो इस ट्वीट में सनी नाम के यूजर ने सिल्डेनाफिल की 100 mg की एक डोज मांगी। बाकायदा स्वरा भास्कर से आग्रह किया कि वो इस ट्वीट को रिट्वीट कर दे। कोरोना काल में हमने बहुत सी कठिन दवाइयों के नाम सुने हैं, मसलन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, फैबीफ्लू, डेक्सामेथासोन इत्यादि। ऐसे में शायद स्वरा को सिल्डेनाफिल का नाम सुनकर लगा हो कि ये दवाई भी कोई कोरोना के मरीजों के लिए आई नई दवाई है। स्वरा भास्कर कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो है नहीं। भलाई की भावना से उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया। उनकी जगह शायद मैं भी होती तो मैं भी यही करती। इस रीट्वीट के बाद उसी सनी नाम के यूजर ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। अगल बगल 2 स्क्रीनशॉट लगाए, एक एक्ट्रेस के रीट्वीट का और दूसरा जिसमें सिल्डेनाफिल को वायाग्रा बताया गया। सनी ने लिखा कि स्वरा इस आईक्यू लेवल के साथ सरकार के फैसलों की आलोचना करती। लब बोलो अब यही कि स्वरा वायाग्रा को नहीं पहचान पाई और चली है सरकार को चुनौती देने। हालांकि ट्रोल करने की मंशा रखने वाला खुद कितना अतार्किक है, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। वो व्यक्ति ये आशा रखता है कि एक एक्ट्रेस जिसका मेडिकल फील्ड्स में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो किसी दवाई के फॉर्मूले वाले नाम से उसकी पहचान कर ले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमेरिका के किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से आशा रखी जाए कि वो हिंदी साहित्य के किसी भक्तिकालीन कवि या कवियत्री का नाम सामने आते ही उसकी जीवनी से लेकर समालोचना तक प्रस्तुत कर दे, और अगर ना कर पाए तो ये ट्रोल उसका आईक्यू लेवल 0 घोषित कर दे। खैर, इस ट्वीट के बाद भी कुछ ऐसे ट्वीट आए जिनमें सिल्डेनाफिल के यूज के बारे में बताया गया कि इस दवाई का यूज यौन समस्याओं के अलावा फेफड़ों की एक बीमारी के इलाज के लिए भी किया जाता है। स्वरा भास्कर केवल इस तरह के गुमनाम टाइप के ट्रोल्स के निशाने पर ही नहीं रहती, ब्लू टिकधारी लोग भी उनके ऊपर छिछली टिप्पणियां करते हैं। बीते दिनों कोविड सहायता से जुड़ा एक ऐड करने पर दूरदर्शन के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने उनके लिए एक बेहद भद्दी टिप्पणी की थी। श्रीवास्तव ने स्वरा को एक ऐसी कुंदबुद्धि महिला घोषित कर दिया था जिन्होंने भारतीय सिनेमा में वाइब्रेटर का पदार्पण कर उसे स्त्री शक्तिकरण का प्रतीक बना दिया है। बाद में श्रीवास्तव ने अपने मुंह की खाई और माफी मांगते हुए अपनी टिप्पणी वापस ली। इस पूरे मामले पर हमने स्वरा से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मतलब मैंने ऑनेस्टली ऐसे सोचा नहीं है कि ओ अब मैं ऐसा नहीं करूंगी या ऐसा कुछ, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई एसओएस रीट्वीट करते हैं, अव्वल तो आई थिंक ये सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये दौर कोई मामूली दौर नहीं है। ये एक महामारी का दौर है और पूरा देश इससे गुजर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे घर में हो रहा है, सिर्फ आपके घर में हो रहा है, या सिर्फ उस बंदे के घर में हो रहा है, चाहे वो बंदा जो भी हो। ये एक ऐसा दौर है जिसमें हम सब एक कठिनाई से गुजर रहे हैं, हम सब एक जानलेवा महामारी से गुजर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया और ट्विटर नागरिकों के लिए एक ऐसी अवस्था में जहाँ पे सरकारी उपाय अपने पास उपलब्ध नहीं है, जहाँ पे जो पूरी स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो एकदम चरमरा गई है, जहां पर एक तरीके से अगर आप देखें ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, खास करके ट्विटर ऑलमोस्ट एक सिटीजन हेल्पलाइन, एक नागरिक की इमरजेंसी हेल्पलाइन के रूप में साबित हुआ है, जहां पे सही में लोगों को मदद मिली है। तो सबसे पहले तो संदर्भ समझ लिया जाए। मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में देखिए, मैं दोबारा करूं ना करूं कोशिश, मुझे लगता है कि मैं इतनी मतलब मैं एक घटिया मजाक की वजह से
मेरे अंदर इतनी आई थिंक समझ है, और एक तरीके से इतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं अगर जो केसेस जेन्युइन है, या ऑफ कोर्स यू नेवर नो, बट आई मीन ऑब्वियसली आप मदद करना बंद नहीं करेंगे किसी की, या अपने प्लेटफॉर्म और अपनी रीच को किसी अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे। ट्रोलिंग जो है, वो जो शख्स विक्टिम है, इस केस में मैं, या जो पीड़िता है, वो एक्चुअली उनके चरित्र के बारे में आपको कुछ नहीं बताता है वो, लेकिन वो लोग जो कर रहे हैं उनके चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा बता देता है। तो चाहे आपको स्वरा सही में कैसी है या कैसी नहीं है, चाहे उसका ट्विटर बायो जैसा भी हो, या उसने जो भी सीन करी हो फिल्म में अपने काम, एक अभिनेता होने के नाते, अभिनेत्री होने के नाते, अपने काम के तहत, जो ट्रोलिंग हो रही है उससे आपको मेरी शख्सियत का पता चले ना चले, लेकिन आपको अशोक श्रीवास्तव और बाकी ऐसे जो लोग हैं जो छिछोरी हरकतें कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा तौहीन अपने वो प्रोफेशन की कर रहे हैं और खुद अपनी कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि यार आप लोग सब 50-50 साल के अंकल हो, मतलब आप ये एक्ट्रेसेस को ऐसे, मतलब रोड साइड चीपड़ी हरकतें कर रहे हो, मतलब ये, मतलब इज इट, आपको शर्म नहीं आ रही? आपकी उम्र देखो, आपका ओहदा देखो, पता नहीं कैसे पहुंच गए हो आप उस ओहदे पे, लेकिन कहीं पहुंच गए हो आप, कुछ भी चापलूसी करके। कम से कम अपनी पोजीशन का ख्याल करो, अपनी उम्र का ख्याल करो। आपकी बीवी होगी, किसी दुर्भाग्यपूर्ण महिला के जीवन में आप पति बन के आए होगे, उसका ख्याल कर लो, अपने बच्चों का ख्याल कर लो ना। मतलब हर शर्म से आजाद है ये लोग। आई मीन मैंने करा है, मैंने एक्चुअली एक एफआईआर लॉन्च किया था 2 लड़कों के खिलाफ, और वो एक्चुअली बड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। तो मैं जरूर ये कहूंगी कि आप लोग जो रात में बोर हो रहे हैं घर पे और कुछ है नहीं, डेटा फ्री मिला हुआ है आपको फोन पे, उस चक्कर में आप जो बकवासें कर देते हैं, वो आपको सही में बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि किसी दिन मेरे जैसे किसी इंसान का दिमाग सनक जाएगा, और हम अगर सोच लें कि भैया अब इन दोनों लड़कों की तो मतलब अब तो आ जा तुम, मतलब आ जाओ तुम, और तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, और और मैं ये बता दूं कि आप कभी हमसे मिल नहीं पाओगे, तो आपको ये सुख भी नहीं मिलेगा कि ओ मैं स्वरा को मुंह पे गाली दे दूं। नहीं, ये नहीं होगा। 3 कांस्टेबल आएंगे, 2 पुलिस वाले आएंगे, और ऐसी पिटाई लगाएंगे सबसे पहले तो, क्योंकि जो चीज आप कर रहे हैं वो जुर्म है, वो एक्चुअली आईपीसी के तहत एक जुर्म है। और फिर आपको एक क्रिमिनल की तरह, और कोई बड़े हाई प्रोफाइल क्रिमिनल की तरह नहीं, आपको एक बहुत ही गंदे पॉकेट मार टाइप के क्रिमिनल की तरह आपके आपके साथ बर्ताव किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस के पास ना इस सड़े हुए टाइम वेस्ट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है। वो बहुत इरिटेट होते हैं कि उनको ऐसी घटिया केसेस के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। अगर मुंबई पुलिस की आईटी सेल में अगर ये हुआ, तो कि मुंबई पुलिस की टीम को अलवर जाना पड़ रहा है, या कहीं छत्तीसगढ़ जाना पड़ रहा है, या झारखंड में कहीं जाना पड़ रहा है, तो वो बड़े गंदे मूड में भी आएंगे, आपके ऊपर एक एफआईआर लग जाएगा। वो आपके हर रिकॉर्ड में, अगर आप कोर्ट में पहुंच गए क्रिमिनल केस के साथ आजीवन, और कन्विक्ट हो गए, वो आजीवन आपके रिकॉर्ड पे आता है। हर बार जब आप, आपके पासपोर्ट से लिंक्ड होगा वो, आप कभी बाहर अगर जाना चाहोगे, किसी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहोगे, वो उस पे आएगा। ये तो स्वरा की बात हो गई, लेकिन इस तरह की ट्रोलिंग केवल स्वरा तक ही सीमित नहीं, और ना केवल एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम तक। महिलाएं जब भी इस तरह के मदद के मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, तो उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। गाली देने वाले कभी खुद को सत्ताधारी पार्टी का समर्थक बताते हैं, तो कभी विपक्ष का। विपरीत विचारधाराओं का होने के बाद भी इस तरह के गलीज ट्रोल्स में एक बात जो कॉमन होती है, वो है स्त्री दोष, स्त्रियों से एक अजीब तरह की नफरत। हालांकि पुरुषों को भी इसी तरह से ट्रोल किया जाता है, या कहें कि उनका भी ऑनलाइन हरासमेंट होता है, लेकिन इस तरह उनके चरित्र की चीरफाड़ हो, ऐसा मुश्किल ही है। होता भी है तो महिलाओं के मुकाबले इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। और अगर गलती से मदद मांगती महिलाएं अपना पर्सनल नंबर सोशल मीडिया पर डाल दें, तो उनके लिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं साबित होता। हम आपको ऑर्डिनरी शो में ही इसके बारे में पहले बता चुके हैं, कैसे अपना नंबर शेयर करने वाली लड़कियों और महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने दवाइयां और ऑक्सीजन मांगी थी, बदले में उन्हें इनबॉक्स में अश्लील संदेश और फोटो मिली। उनसे कहा गया कि ऑक्सीजन के एवज में उन्हें रात बितानी होगी या डेट पर चलना होगा। ये सब सहने वाली महिलाओं की कई रातें बिना सोए गुजर गई।